जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उन्होंने जो 15 अगस्त की स्पीच दी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। मैं उस स्पीच को कवर नहीं कर सका उस तरह जिस तरह मुझे करना चाहिए था। मैं ट्रैवल कर रहा था, आउट ऑफ कंट्री था, और मेरे लिए वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था कि नरेंद्र मोदी किस डायरेक्शन में अपने मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, या रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बाद नरेंद्र मोदी क्या स्टोरी बनाते हैं। क्योंकि 15 अगस्त की जो स्टोरी होती है या जो वो अपना उन्होंने बयान देना होता है लाल किला के ऊपर, दैट हैज़ ए वैल्यू। यू सेट द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री। और अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आना चाहते हैं, हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड सेल्फ रिलायंस में आना चाहते हैं, डिफेंस में। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात मुझे समझनी है। वैसे ये मेरे लिए भी ऑब्वियसली दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। ये कैसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग पे तो अमेरिकन ने हाथ उठा ली है इंडिया के ऊपर से, तो इंडियंस कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे? क्योंकि इंडिया मैस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता था, और वो उसके लिए जारी बात है उनको ये था कि हमें अमेरिकन सपोर्ट करेंगे। एक आपको पता है अमेरिकन ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, चाइना प्लस वन, कि चाइना इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कर रहा है, तो चाइना प्लस वन ये हो जाएगा कि एक इंडिया भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट पार्टनर बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है इसको लेके वो बड़े थे, और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में सारा ये सिर्फ फोकस ही इस चीज़ पे था कि इंडिया को हमें एक एज ए नेक्स्ट फैक्ट्री के तौर पे देखना। बट द सिचुएशन हैज़ ड्रामेटिकली चेंज। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आगे टैरिफ लगा दिए हैं, टैरिफ इतने लगाए हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, और टैरिफ के ऊपर टैरिफ फिर लगाए जा रहे हैं। तो इंडियंस के लिए तो अमेरिकन मार्केट एक्सेस करना मुश्किल हो गया जाएगा। इंडिया के पास इसके लिए क्या सोल्यूशन है? अब यानी कि इंडिया अगर मैन्युफैक्चर करके भी देना चाहता है, इंडिया अगर मैन्युफैक्चर करके भी देना चाहता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना ब्रो। ट्रम्प इज अ गाय जो मतलब यू कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। आप उसे कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं वो बता सकते, समझ रहे हैं? वो उसको ना ही किसी की परवाह है। और मोदी साहब ने ये जो सारी सिचुएशन पेश की है कि यदि 50 इंडियन फर्म्स इन फॉर्चून 500 में जाएंगी, ठीक है जी। एक तरफ हमने वो उन्होंने कहा जी कि हम एआई स्किल्स ट्रेनिंग देंगे, फ्री ऑनलाइन एग्जाम कोचिंग होगी, ये होगी वो होगी। ये ऑल स्टेट ऑपरेटर्स है, ये तो सारी बात है। स्टेट ये सारी चीजें कैसे कर सकती है? प्राइवेट सेक्टर को, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर तगड़ा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर है जिसके ऊपर इंडिया की स्टेट का हाथ है। लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर तो है ही ना उनका। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ना तो हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दी है, पहली बात, ना हम प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करते हैं उस तरह, और ना हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ना आगे आने देते हैं। अब ये जो मोदी जो है, जो उसने बातें की हैं वहाँ पे कि हम यंग लोगों को ये कर देंगे, इंडिया का गोल है डेवलप नेशन होना है 2047 तक, और जेन जी कहा जाता है कि कल की तकरीर, परसों की तकरीर में मोदी साहब ने 30 दफा टर्म जेन जी बोला। मतलब इतना जेन जी पे फोकस है। अब जेन जी उनकी वो दबा के ऊपर छाई हुई है, बिकॉज उनको पता है कि ये सारे जितने भी अंडर 30 हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, मिनिस्टर को फारिग करवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। तो ये जो स्मॉल, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर, इसको इंडियंस कैसे देखते हैं? दैट्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट टू अंडरस्टैंड, टू बी ऑनेस्ट, कि क्या इंडिया वाकई मैन्युफैक्चर कर पाएगा? ये 1.5 पौने 2 घंटे 1.25 घंटे की स्पीच की है मोदी साहब ने, ठीक है जी।
और कॉस्ट है कि हम अच्छी देंगे, क्वालिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम अपनी सो एक तो ये चीज़ है। दूसरों ने कहा जी हम तो 6G पे जाएंगे। अच्छा, वैसे इंटरनेट की मैं बात करूं तो आप यूरोप में चले जाएं, मुझे तो कभी अच्छा इंटरनेट नहीं मिला यूरोप के अंदर। अमेरिका के अंदर बहुत अच्छा इंटरनेट है, यूरोप के अंदर कोई इंटरनेट नहीं है, बहुत ही हल्का इंटरनेट होता है वहाँ पर। मैं मुख्तलिफ मुल्कों की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक तो ये चलें, ये 6G की बात कर रहे हैं। और ये जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है, वो कह रहे हैं जी हम ड्रोन्स अपने खुद बनाएंगे, काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाएंगे, और लीडरशिप जो है वो एक हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज बना रही है, और ग्लोबल सप्लायर बनेंगे डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी की। अच्छा, ज़्यादा फोकस जो है उनका ग्लोबल सप्लायर बनना है डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी का। अब ये थोड़ा सा सवाल इम्पोर्टेंट है कि ये खुद क्यों नहीं इतना वो करते, मतलब इनको भी तो चाहिए होती है, लेकिन असल में क्योंकि बिजनेसमैन है गुजरात के, तो वो पहले पहले सोचते हैं पैसा कहाँ से आना है। जैसे मैं अगले दिन सुन रहा था, और किसी ने कहा, उन्होंने कहा जनाब कि जो हैं क्या नाम है उसका, इंडिया की जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उसके पास इतने फंड्स हैं कि आपकी सोच हो सकती है। बहरहाल, बाकी वो एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका अमारातियों से कांटेक्ट है, और मुल्कों में ये फूड बेचना चाहते हैं क्योंकि इनके पास लैंड बहुत है। जैसे पाकिस्तान के पास बहुत लैंड है, तो वो ग्रो करना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हों, तो हम वो भेजें दुनिया को, मार्केट जो है वो करें। तो दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि क्या सिचुएशन चेंज नहीं होगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंडियंस इंडियंस जो हैं वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि हम ये कह सकें कि एक 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 होता है कि यार ये हाउ थिंग्स आर गोइंग टू रन, क्योंकि जैसे जयशंकर साहब हैं, इन सब ने तो बहुत चीज़ें पिच की हैं, दुनिया को मार्केट की हैं, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन बदल गई है। तो मुझे लगता है कि आई डाउट दिस कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उस डायरेक्शन में जा सकती है जिसमें वो सोच रहे हैं। क्योंकि देखें, अमेरिकन ने अगर टैरिफ लगा दिए हैं, अमेरिकन क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो फिर तो मसला हो जाएगा। बहरहाल, वो ये कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर हो, फूड प्रोडक्शन हो, कनेक्टिविटी हो, अपनी लॉजिस्टिक्स हो, रेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अपनी ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी जो है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैरीटाइम सेक्टर जो है, योगा। मैं अभी किसी मुल्क के अंदर गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने अपने आई थिंक इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, पता नहीं अब वो है कि नहीं, ख़त्म हो गई है। तो वहाँ पे मैं देख रहा था, वो जनाब इंडियन जो कुछ गाने थे वो गा रहे थे, और वो कुछ आम लोग थे, वो कॉमन लोकल वहाँ के लोग थे। तो द पॉइंट इज़ कि उन्होंने अपना कल्चर को तो बहुत ज़्यादा पिच कर दिया, और वो तो दुनिया के अंदर उसकी है, योगा इटसेल्फ जो है ना। अब वो योगा एक ऐसी चीज़ है कि इन्होंने इसके ऊपर कॉपीराइट ले लिया, ठीक है। जो कि विच इज़ अ गुड सॉफ्ट पावर, एक अच्छी सॉफ्ट पावर है, ठीक है जी। और अब देखते हैं कि जो 50 इंडियन कंपनीज को वो फॉर्चून 500 में लेके आना चाहते हैं। जैसे मोदी की खूबी ये है कि वो ना लोगों को आगे का सोचता रहता है, वो आगे देखो, वो आगे देखो, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ताकि लोग इसी चीज में लगे रहें कि हम तरक्की कर रहे हैं या हमारी प्लानिंग चल रही है। ऑन दी कंट्री, वैसे मैं अगर पाकिस्तानी लीडरशिप को देखूं तो दे दे मिस दिस। वो कोई ऐसा टारगेट नहीं बताते, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, किसी सेक्टर की, ठीक है जी। तो ये मुझे आई डाउट दिस कि हमारी जो लीडरशिप है उनको भी सारी बात है, बहुत सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत है। और
बहरहाल ये एक चीज़ है। अब जो 10 इंडियन स्टेट जो जो रन होती हैं, वो प्राइवेट कंपनी जो हैं, वो ऑलरेडी देखें, इंडिया की कुछ ऐसी स्टेट्स तो हैं, ऐसी कुछ इंडिया की स्टेट्स हैं, ऐसी कुछ इंडिया की कंपनीज हैं जो कि स्टेट रन है, ठीक है जी। और कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं, जो ऑलरेडी इन चीज़ों का हिस्सा प्राइवेट भी हैं। मिसाल के तौर पे रिलायंस देख लें, लाइफ इंश्योरेंस है, इंडियन ऑयल है, टाटा मोटर्स है, ये ऑलरेडी ये इनके बड़े नाम हैं। और ये देखें, मोदी को ये एडवांटेज आता है, उसने 13वीं कंसेक्टिव इंडिपेंडेंस डे एड्रेस किया है उसका। देखें आप, जो है ना वो क्या उसे कहते हैं यार, वो 13वीं कंसेक्टिव इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। मतलब ये किसी दुनिया का कोई लीडर नहीं कर सका ये, लेकिन ही डिड इट। किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन 13वां एड्रेस दो उसने भी और देने हैं, 15 एड्रेस। और मेरे तो ज़ाती राय ये है कि मोदी ने अभी दो नहीं, मोदी ने 7 एड्रेस और करने हैं। पता नहीं क्यों लोगों को शायद मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि मोदी ने अभी 5-7 एड्रेस और करने हैं। मोदी ने अभी अगली हुकूमत भी संभाल ली है, ठीक है। वो ही विल विन द इलेक्शंस। उसकी वजह ये है कि देयर इज नो कंपटीशन, उसका मुकाबले क्यों नहीं है। वो जो राहुल गांधी वगैरह हैं, वो इस सभी इतने जोगे ही नहीं है। ऊपर से वो अपने पावर प्लांट्स भी लगा रहे हैं, एनर्जी, न्यूक्लियर, दिस दैट, वो भी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। और कि जी हमने 2.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर। अब होता क्या है कि ये एक ऐसी स्पीच थी जो कि कौमी दिन के ऊपर थी, तो तमाम डिप्लोमेट्स ने, तमाम लोगों ने ये स्पीच पढ़नी थी, सुननी थी, समझ रहे हैं। और मोदी साहब को ये पता चल गया कि उन्होंने कहा यार ये अगर मैं स्पीच जो है वो दे दूं, ठीक है, और ऐसी स्पीच होगी कि सारी बात है, मतलब ये एक पॉइंट बनता है, ठीक है। एनी हाउ, मैं तो इसको इसमें देखता हूँ, या इस फ्रेमवर्क में देखता हूँ कि यार कहीं ना कहीं पे जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसी स्टोरी सुना रही है। जैसे उसने कहा जी कि हम तो $10 बिलियन की इनोवेशन फंड लगाया है गवर्नमेंट ने। अच्छा, ये बहुत पहले का इनोवेशन फंड लगाया है, मैंने इसको भी कवर किया था माजी के अंदर। अब एआई स्किल्स देंगे 10 मिलियन यंग लोगों को। अब यंग मिलियन लोग जो बच्चे हैं उनको ये पता चल गया यार वो देखो, वो तो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, देखो ना वज़ीर आज़म साहब हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो कब किसको मिलना है, क्या मिलना है, वो कोई नहीं है, लेकिन सियासतदान का काम है। क्या होता है सियासतदान का काम? होता है दे प्रॉमिस टू बिल्ड अ ब्रिज इवन वेयर देयर इज नो रिवर। मतलब दे डू इट ना, वो कर देते हैं, वो कर देते हैं। बहरहाल एनी हो, वो जिसे कहते हैं ना, अब क्या होगा और किस तरह होगा वो तो बात की बात है। अ, ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ हमारे सामने ज़रूर आती है, और इसको हम जो है वो समझना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं। बहरहाल मैं तो इस चीज़ को देखता हूँ और जो समझता हूँ वो ये है कि भाई हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, जो एजेंडा लीडरशिप को आना चाहिए वो पाकिस्तान, वो अवाम होनी चाहिए। और मोदी को पता है कि मैंने एजेंडा जो है वो किस तरह अवाम के ऊपर रखना है। डिलीवर करना ही नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेट्स सी क्या होता है इसमें, क्या देखते हैं और क्या करते हैं।